वेलकम टू माय चैनल सिविल इनसाइड। तो जैसा कि हमारी प्लेलिस्ट पूरा हमारा लेक्चर चल रहा है रेलवे इंजीनियरिंग पे, तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था क्रीप ऑफ रेल्स में ना हमारा एक लास्ट पॉइंट आता है यूज ऑफ स्टील स्लीपर्स। तो स्लीपर्स क्या होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे। मतलब ये भी एक रेलवे इंजीनियरिंग का पार्ट है, रेलवे ट्रैक्स पे आता है। तो सबको पता है स्लीपर्स क्या है, लेकिन किस चीज़ के लिए बनते हैं स्लीपर्स और कैसे कैसे होते हैं, तो आज के लेक्चर में हम वो करेंगे। तो शुरू करते हैं स्लीपर से। तो sleepers are members generally laid transverse to the rails on which the rails are spotted and fixed to transfer the loads from rails to the blast and subgrade below। बस स्लीपर्स की ना बस इतनी सी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कोई डेफिनेशन जरूरत नहीं है स्लीपर्स की। और उनका काम बस यही है कि ये देखो ये रेल्स के नीचे प्लेस होते हैं और यहाँ से जो भी एक उसका लोड पड़ता है ना ट्रेन के टायर का लोड, बस वो यहाँ से यहाँ पे रेल से ट्रांसफर करने में यहाँ स्लीपर्स पे आता है, स्लीपर से फिर ब्लास्ट पे आता है और ब्लास्ट से नीचे सब ग्रेड पे आता है, जो कि हमारे ब्लास्ट से भी नीचे जो हमारी सॉइल होती है, मतलब जो हमारा ग्राउंड होता है। तो स्लीपर्स का सिर्फ यही फंक्शन होता है और थोड़े से एक दो और फंक्शन होते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हम फंक्शंस ऑफ स्लीपर्स। तो ये कुछ 6-7 फंक्शन है, हम ये भी पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी अगर आपको कोई क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर वगैरह में, एग्जाम वगैरह में, तो आप यूज कर सकते हैं, पूरा डेटा अच्छा है। तो पहला हम पॉइंट करते हैं फंक्शन ऑफ स्लीपर्स का। टू होल्ड द रेल्स टू करेक्ट गेज एग्जैक्ट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट कर्व्स, लूज इन शार्प कर्व्स एंड टाइट इन डायमंड क्रॉसिंग्स। तो वही है कि जो हमारे ये स्लीपर्स होते हैं ना, ये हमारे गेज को भी कंट्रोल करने के लिए होता है, होल्ड करने के लिए। मतलब कि रेल ऐसे बाहर ना हो जाए कहीं से ना, ऐसे ये देखो सीधी है ना पूरी, तो एक गेज भी अच्छे से होल्ड करती है। और क्या होता है कि एग्जैक्ट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट कर्व्स, लूज इन शार्प कर्व्स, थोड़ा सा लूज होता है शार्प कर्व्स में और बहुत ज्यादा टाइट होता है डायमंड क्रॉसिंग में। तो हम आगे करते हैं। टू होल्ड द रेल्स इन प्रॉपर लेवल और ट्रांसवर्स टिल्ट, दैट इज लेवल इन टर्नआउट्स, क्रॉसओवर्स एक्सेट्रा, एंड एट 1 in 20 tilt in straight track so as to provide a firm एंड इवन स्पोर्ट टू रेल्स। तो ये हमने 1 in 20 टिल्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि 1 in 20 पे वो होता है, प्लेस होते हैं, ये इनकी स्लोप होती है स्लीपर्स की। तो ये वही है कि टू होल्ड द रेल्स इन प्रॉपर लेवल, तो प्रॉपर लेवल पे हमारा ये होता है। तो हम आगे करते हैं। अब थर्ड पॉइंट हमारा, टू एक्ट इन इलास्टिक मीडियम इन बिटवीन द ब्लास्ट एंड द रेल्स टू एब्जॉर्ब द ब्लोज एंड वाइब्रेशंस ऑफ मूविंग लोड्स। ये तो आपको मैंने बता दिया था कि वो ये ब्लास्ट से लेके जो हमारी ट्रेन की रेल्स आती है ये वाली, यहाँ से लोड को सिर्फ ब्लास्ट पे लेके आता है, तो उसके में भी काम आता है। अगला पॉइंट करते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड फ्रॉम द रेल्स टू द इंडेक्स्ड एरिया ऑफ ब्लास्ट अंडरलाइंग इट और द गाइडर्स इन केस ऑफ ब्रिजेस। तो ब्रिजेस पे ब्लास्ट नहीं होता ना, नीचे वो गाइडर्स होते हैं, जैसे ब्रिज होता है तो नीचे वो ऐसे 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 पूरा क्रॉसिंग, ऐसे ऐसे क्रॉसिंग सी बनी होती है ना, तो उसके ऊपर रेल जा रही होती है ऐसे, है ना, तो वो उस पे वो से हम गाइडर्स बोलते हैं, तो वो उस पे भी वेट डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, टू सपोर्ट द रेल्स एट प्रॉपर लेवल इन स्ट्रेट ट्रैक्स एंड एट प्रॉपर सुपर एलिवेशन ऑन कर्व्स। तो वो ये कि रेल को सपोर्ट करता है सुपर एलिवेशन पे भी, जब हमारा ट्रैक कर्व पर आता है तो थोड़ा सा यहाँ से उठाने के लिए यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा उठता है, तो उस पर भी हेल्प करता है। तो स्लीपर्स आर ऑल्सो एड टू द लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्टेबिलिटी ऑफ द परमानेंट ट्रैक ऑन द होल। तो वो ये स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्टेबिलिटी के। लास्ट पॉइंट, दे ऑल्सो प्रोवाइड मीन्स टू रेक्टिफाई ट्रैक ज्योमेट्री ड्यूरिंग सर्विस लाइफ। तो ट्रैक ज्योमेट्री को भी अच्छे से रेक्टिफाई करता है कि कैसे ट्रैक वगैरह बिछाना है, तो उस पर भी फंक्शन ऑफ स्लीप मतलब स्लीपर पे भी वो डिपेंड करता है। हम आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्लीपर्स। तो स्लीपर से फंक्शन और रिक्वायरमेंट्स एक ही चीज़ है, फिर भी हम चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The sleepers to be used should be economical, that is they should have minimum possible initial and maintenance cost। तो मतलब वही है कि इकोनॉमिकल होना चाहिए। The fittings of the sleeper should be such that they can be easily adjusted during maintenance operations such as easy lifting, packing, removal and replacement। तो मतलब फिटिंग ऑफ स्लीपर्स भी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम अच्छे से अपना बाद में भी काम कर सकते हैं, मेंटेनेंस वगैरह भी कर सकते हैं। द वेट ऑफ स्लीपर शुड नॉट बी टू हैवी और एक्सेसिवली लाइट। तो ये कि स्लीपर्स ना ज़्यादा भारी होने चाहिए ना ज़्यादा हल्के होने चाहिए। दे शुड हैव मॉडरेट वेट फॉर ईज ऑफ हैंडलिंग, और ईज ऑफ हैंडलिंग के लिए हमें उसका मॉडरेट वेट चाहिए। द डिजाइन ऑफ स्लीपर शुड बी सच दैट द गेज अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक एंड लेवल्स ऑफ द रेल्स कैन बी इजीली एडजस्टेड एंड मेंटेन। ये मैं आपको उसमें समझा चुका हूँ अपने फंक्शंस में, तो उसमें ये बताया यहाँ पे गेज के लिए, तो वही इसमें ये पॉइंट है। द बेयरिंग एरिया ऑफ स्लीपर्स बिलो द रेल सीट एंड ओवर द ब्लास्ट शुड बी इनफ टू रेजिस्ट द क्रशिंग ड्यू टू रेल सीट एंड क्रशिंग ऑफ द ब्लास्ट अंडरनीथ द स्लीपर्स। इसका क्या मतलब है इस पॉइंट का?
इसमें ये पॉइंट हुआ कि स्लीपर्स ऐसा प्लेस करना है कि जैसे हमारा रेल और ब्लास्ट में है तो उसमें क्रश ना हो ज़्यादा, ठीक है। अगर क्रश भी होता है तो वो सिर्फ स्लीपर के नीचे होए और कहीं ना होए, ये इस पॉइंट का मतलब है। द स्लीपर डिजाइन एंड स्पेसिंग शुड बी सच एज टू फैसिलिटेट इजी रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ ब्लास्ट, ये ऊपर वाला पॉइंट ही है, ये वाला तो सेम ही है थोड़ा। तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्लीपर्स और फंक्शन ऑफ स्लीपर्स एक ही बात है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन स्लीपर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ स्लीपर्स पूछे जाते हैं तो हम वो करते हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ स्लीपर, तो स्लीपर्स देखो तीन तरह कैटेगराइज होते हैं। देखो एक वुडन स्लीपर्स, मेटल स्लीपर्स और कंक्रीट स्लीपर्स। देखो मेटल में आता है कास्ट आयरन और स्टील स्लीपर, ठीक है ना, और कंक्रीट में आता है रेनफोर्स और प्री स्ट्रेस। तो ये हम सारे वन बाय वन हर एक चीज पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ वुडन स्लीपर्स पढ़ेंगे क्योंकि वुडन स्लीपर्स ही बहुत बड़ा टॉपिक है। एक 15-20 मिनट की वीडियो इस पे बन जाएगी, क्योंकि ये स्लीपर्स के इंट्रोडक्शन में तो 3 से 4 मिनट की वीडियो बनी होगी। तो फिर हम मेटल स्लीपर्स की एक अलग से वीडियो बनाएंगे और कंक्रीट स्लीपर्स की अलग से वीडियो बनाएंगे। तो सारा कुछ हम सिस्टमैटिक वे में चलेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं वुडन स्लीपर्स। वुडन स्लीपर्स क्या होता है देखते हैं। वुडन स्लीपर्स आर रिगार्डेड टू बी बेस्ट एज दे फुलफिल ऑलमोस्ट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन आइडियल स्लीपर। The life of timber sleepers depend upon the ability to resist wear, decay, attack by vermin, that is white ants, and quality of the timber used. देखो स्लीपर्स तो आपको पता है, बस जो वुडन और टिम्बर में उसे हम वो कह देते हैं वुडन स्लीपर्स। तो जो लाइफ होती है ना इनकी, वो किस पे डिपेंड करती है, वियर, डिके, अटैक बाय, मतलब यहाँ पे जो एंड्स वगैरह होते हैं, देखो कितने कीड़े मकोड़े यहाँ पे होंगे, तो उनके अटैक पे भी हमारे लाइफ ऑफ टिम्बर डिपेंड करती है। और एक क्वालिटी ऑफ टिम्बर यूज, तो क्वालिटी पे भी करती है, और वो भी हम देखेंगे कि कैसे क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ वुडन स्लीपर, तो स्पेसिफिकेशन देखते हैं हम। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ वुडन स्लीपर का मतलब कि हमें कैसा चाहिए वो देखते हैं हम। वुडन स्लीपर्स शुड बी मेड ऑफ थ्रूली साउंड एंड सीजन वुड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम सैप वुड। तो इसका मतलब कि हमें सैप वुड यूज करनी चाहिए मोस्टली अपने वुडन स्लीपर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सैप वुड सबसे बेस्ट होती है इसके लिए, वुडन स्लीपर्स के लिए। एंड शुड बी फ्री फ्रॉम नॉट्स, शेक्स, क्रैक्स और अदर डिफेक्ट्स। तो मतलब कि कोई भी जैसे नॉट्स नहीं होने चाहिए, जैसे इसमें कोई नॉट्स ना होए, इसमें है ना वो ऐसे सी हो जाता है ना लक्कड़ में ऐसे ऐसे, तो वो नॉट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, शेक्स नहीं होने चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हम। एनी वुड दैट शोज द साइंस ऑफ स्प्लिटिंग और वार्पिंग शुड बी रिजेक्टेड एंड दोज हैविंग बॉक्स आर्ट कॉमनली नोन एज इक्का मस्ट बी यूज्ड। तो इक्का का मतलब क्या होता है, देखो अब मैं बताता हूँ कि इन्होंने कहा है कि जिसमें स्प्लिट हो रहा है या फिर वार्पिंग हो रही है तो उसमें वो तो लेना ही नहीं, और हमें कौन सा लेना, बॉक्स आर्ट लेना है जिसमें इक्का। इक्का क्या होता है, अब इक्का देखो बॉक्स आर्ट है, ये देखो ये बॉक्स आर्ट कैसे है, ये अच्छे से पूरा सर्कल होना है। देखो ये वुड भी मैंने वैसे लिया है, यहाँ पे जो पिक्चर है देखो ये वाला ही पिक्चर है, बस ये थोड़े छोटे करे हुए हैं ना, ये बॉक्स आर्ट वुड दिखाई है ये तो पूरी। अब इसके ऐसे ऐसे पीस कर दिए इन्होंने चार जैसे, तो वो यही है देखो, ऐसे एक, तो ये ऊपर वाला होगा 2, ये नीचे वाला 3, तो ये लेफ्ट कॉर्नर वाला हो गया 4। तो ऐसे ये सेम ये बन जाएगा। तो मतलब कि ये बेस्ट है, ये देखो ये वुडन स्लीपर्स में डलती है ऐसी वुड जिसका बॉक्स आर्ट होता है, तो इसे ही हम कह देते हैं इक्का। The sleepers must be straight, sawn parallel on the top and bottom faces with ends of cut squares. तो वो ये पूरा मैंने आपको अच्छे दिखा दिया कि पूरा अच्छे से थोरोली कट होना चाहिए, पूरा स्मूथ होना चाहिए। Slab type and quarter type cross sections are preferable and they should be properly treated and preserved. तो ये स्लैब टाइप ही है, तो वही हमें ये स्लैब टाइप या क्वार्टर टाइप हमें यूज करना चाहिए वुडन स्लीपर के लिए। तो ये थे हमारे स्पेसिफिकेशन, बहुत ईजी है, बस इसमें थोड़ी सी नई टर्म क्या है, इक्का, या तो फिर हम बोल सकते हैं इसे बॉक्स्ड हार्ट। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम, आपको ये डायग्राम जरूर बनाना चाहिए अगर आपको ये आता है वुडन स्लीपर्स में। तो अब आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वुडन स्लीपर्स। तो ट्रीटमेंट मतलब कि जैसे हमारा कोई स्लीपर की लाइफ है तो उसे हम इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो है देखो, द लाइफ ऑफ द स्लीपर्स कैन बी इंक्रीज फ्रॉम 30 to 50% फॉर ट्रीटेड स्लीपर्स ओवर अनट्रीटेड स्लीपर्स। तो वही है कि अगर हमने ट्रीटमेंट करा तो हम 30 से 50% उनकी लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। टिम्बर हैज मिलियंस ऑफ माइन्यूट सेल्स, तो वो तो है कि वुड के अंदर, टिम्बर के अंदर बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सेल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। द सेल्स कंटेन जूसेस एंड रिमूवल ऑफ द जूसेस एंड फिलिंग ऑफ द सेल्स विद प्रिजर्विंग सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन और ऑयल इज नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ स्लीपर और वुड। देखो जो मिलियंस हमारे माइन्यूट सेल्स होते हैं उनमें जूसेस होते हैं, तो वो हानिकारक भी नहीं होते, लेकिन वो है कि वो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी तक ही रखते हैं हमारी वुडन स्लीपर को, मतलब वुडन को, टिम्बर को। तो अगर हम वो चीज निकाल के हम अलग से उनमें सोल्यूशन डाल दे, प्रिजर्विंग सोल्यूशन, तो हम उसकी वो बढ़ा सकते हैं, लाइफ बढ़ा सकते हैं
कितने से 30 to 50% से। तो इसे ही हम बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्लीपर और वुड। अब हम देखते हैं कि हम कैसे उनके सॉल्यूशंस, कौन से सॉल्यूशन से बढ़ सकती है। तो ये 3 तरह के सॉल्यूशंस है। पहला हमारा आता है क्रियोसोट सॉल्यूशन। तो ये अगर आप प्रोसेस सो टर्म्ड एज क्रियोसेटिंग एट टेम्परेचर 49 डिग्री सेल्सियस एंड 21 डिग्री केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। तो मतलब कि टेम्परेचर 49 डिग्री पे होता है और इतने प्रेशर से डाला जाता है। क्या डाला जाता है? क्रियोसोट। क्रियोसोट, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन का नाम है क्रियोसोट। तो हमारा सेकंड आता है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सॉल्ट सॉल्यूशन डाल लो उसमें। तो सॉल्ट सॉल्यूशन कौन सा? क्लोराइड ऑफ जिंक, ZnCl2 था ये, Cl2, ZnCl2 होता है यहाँ पे। प्रोसेस इज कॉल्ड बर्नेट साइजिंग, ठीक है ना, बर्नेट साइजिंग, ZnCl2, ठीक है ना। सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन सा डालना है? ZnCl2। और तीसरी चीज हम क्या डाल सकते हैं? बाई क्लोराइड ऑफ मर्क्यूरी सॉल्ट सॉल्यूशन, वो क्या है? HgCl2। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड कैनाइजिंग, कैनाइजिंग, ठीक है ना। तो हम ये 3 सॉल्यूशंस हम डाल सकते हैं। कैसे? किस चीज के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ वुडन स्लीपर्स के लिए। और कैसे डालेंगे ये? पूरे इंजेक्शन वगैरह से डाल सकते हैं या फिर आप इसको क्योरिंग के टाइम डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ये डाल सकती है ट्रीटमेंट ऑफ वुडन स्लीपर्स के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स, CSI। अब CSI क्या होता है हम देखते हैं। दिस इज एन इंडेक्स टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर टिम्बर फॉर यूज एज स्लीपर। मतलब कि ये ऐसा फॉर्मूला है जो हमारे स्लीपर को डिटरमाइन करता है कि हमें स्लीपर यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। मतलब वुडन स्लीपर हमें यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दिस इंडेक्स मेजर द मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर derived from its composite properties of strength and hardness। तो एक इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हमें टिम्बर की पता चलती है और इससे पता चलता है कि हम इसको प्लेस करें या ना करें। तो हमारा क्या होता है इसमें फॉर्मूला? CSI इज इक्वल टू S प्लस 10H/20, वेयर S है स्ट्रेंथ इंडेक्स एट 12% मॉइस्चर कॉन्टैक्ट। मतलब 12% उसमें मॉइस्चर होना चाहिए वुड में। तो S का मतलब तो ये हो गया स्ट्रेंथ इंडेक्स। और H का हमारा हो गया हार्डनेस इंडेक्स, वो भी 12% मॉइस्चर कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। तो ये था हमारा CSI। अब हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ CSI प्रिस्क्राइब्ड ऑन इंडियन रेलवेज इज एज फॉलोस। मतलब कि जो इंडियन रेलवेज हमें CSI क्या क्या बोलती है। देखो मैंने ये सारा बुक से उठाया है, तभी मैंने इमेज लगाई, नहीं तो मैं टेबल भी बना सकता था ताकि आपको लगे पता कि मैं पूरा सही पढ़ा रहा हूँ, आपको एक्यूरेट पढ़ा रहा हूँ। कोई शक नहीं है इसमें कि आप मैं शायद गलत पढ़ा रहा हूँ आपको। तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपके बहुत जरूरी है, आपको बहुत काम आएगा आगे आपकी इंजीनियरिंग में। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ स्लीपर। ट्रैक स्लीपर 783 तो होना चाहिए हमारे मिनिमम CSI। देखो क्रॉसिंग स्लीपर, ट्रैक स्लीपर हमारा नॉर्मल स्लीपर ऐसे, ठीक है ना, मतलब नॉर्मल ट्रैक। और जो हमारा क्रॉसिंग स्लीपर होता है जैसे ऐसे है और यहाँ से हमारा ट्रैक ऐसे क्रॉस कर रहा है, तो उसमें हमारा 1352 होना चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ CSI कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स। और ब्रिज स्लीपर की हमारी 1455 होनी चाहिए। मतलब ब्रिज के ऊपर जो हमारा स्लीपर बिछता है वुडन स्लीपर, तो उसकी 1455 होनी चाहिए हमारी CSI की वैल्यू। तो ये था हमारा कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डायमेंशंस क्या होती है स्लीपर्स की। स्टैंडर्ड डायमेंशंस भी देख लेते हैं, हमें भी पता तो होना चाहिए ना क्या डायमेंशंस के स्लीपर्स डलते हैं। देखो BG ब्रॉड गेज के लिए, अगर आपने मेरी गेजेस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर देख लेना, उसमें मैंने सब समझा रखा है कि BG, MG और NG क्या होता है, ठीक है ना। हम देखो BG पढ़ते हैं, BG में हमारा 275 लेंथ होनी चाहिए, विड्थ 25, डेप्थ 12.5। तो ये सारा ये करके, और बेयरिंग एरिया कितनी होनी चाहिए? 0.465, ठीक है ना। तो ये सारा आपको ये टेबल आप देख सकते हैं। वैसे तो कहीं ये टेबल पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए मैंने टेबल यहाँ पे डाला है ताकि आपको पता होना चाहिए कि चलो BG, MG और NG पे कैसा कैसा डलता है। तो इसकी फुल फॉर्म मैं एक बार फिर बताता हूँ, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो हम आगे देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इसमें वुडन स्लीपर्स में। तो एडवांटेजेस क्या होता है? देखो पहले हम एडवांटेजेस पढ़ते हैं, सारे एडवांटेजेस है इधर वाले और इधर वाले डिसएडवांटेजेस। तो टिम्बर इज इजीली अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये तो पता ही है कि इंडिया में हर कोई मिल सकता है। तो अगला, फिटिंग फॉर वुडन स्लीपर्स आर फ्यू एंड सिंपल इन डिजाइन। वो तो है कि फिटिंग भी बहुत इजी है और सिंपल है डिजाइन में। तो these sleepers are able to resist the shocks and vibration due to heavy moving loads and also give less noisy track। तो ये कि ये जो वुडन स्लीपर्स हमारे टिम्बर स्लीपर्स होते हैं तो ये वाइब्रेशन वगैरह को रेजिस्ट अच्छा कर लेते हैं और नॉइज वगैरह कम होती है, नॉइजी ट्रैक कम होता है।
तो वुडन स्लीपर्स आर इजी टू ले, रिले, पैक, लिफ्ट एंड मेंटेन, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दीज वुडन स्लीपर्स आर सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लास्ट, मतलब कि ब्लास्ट भी बहुत तरह के होते हैं, 9 से 10 तरह के होते हैं, उस पर भी एक वीडियो लेक्चर आएगा, तो वो भी आप देखना जरूर। फिर भी आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए कि हर एक टाइप ऑफ ब्लास्ट के लिए होता है। देखो ब्लास्ट में क्या होता है, कंकड़ होता है, ठीक है, ग्रेवल्स होते हैं, ठीक है, फ्लाई ऐश टाइप होता है, ठीक है, नहीं सब कुछ होता है इसमें। दे आर बेस्ट फॉर ट्रैक सर्किट ऑपरेशंस एंड मोर ओवर वुडन स्लीपर्स आर ओवरऑल इकोनॉमिकल। तो ट्रैक सर्किटेड ऑपरेशंस के लिए भी अच्छा होता है, और इसमें क्या होता है, वुडन स्लीपर्स आर इकोनॉमिकल, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम थोड़े इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, द स्लीपर्स आर सब्जेक्टेड टू वियर, डिके, अटैक बाय वाइट एंड स्पाइक किलिंग, वार्पिंग, क्रैकिंग एंड स्लिप एंड स्प्लिटिंग, रेल कटिंग एक्सेट्रा। तो मतलब कि इसका जो हमारा डैमेज होता है सबसे ज्यादा वो कैसे होता है हमारा, देखो एंड्स की वजह से होता है, ठीक है, रेल कटिंग हो जाती है, एंड स्प्लिट हो जाता है, तो उसकी वजह से हमारा ये डैमेज हो जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द गेज इन केस ऑफ वुडन स्लीपर्स, लेकिन इसमें यह भी कहा है कि गेज को भी मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है इन केस ऑफ वुडन स्लीपर्स में, ठीक है ना। जो हमने वो चीज पढ़ी थी ना रिक्वायरमेंट्स गेज वाली, वो हमने इसमें पढ़ी थी, क्या बोलते हैं, फंक्शन ऑफ स्लीपर्स में पढ़ी थी, ना कि हमने वुडन स्लीपर्स में। तो वो टॉपिक थोड़ा सा अलग है, ये अलग है। वुडन स्लीपर में हमें ये डिफिकल्ट करता है गेज मेंटेन करने के लिए। अगला आता है हमारा, ट्रैक इज इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज अलाइनमेंट मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। तो मतलब कि ट्रैक अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है, लेकिन उसकी ना अलाइनमेंट थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है करनी जब हमारा वुडन स्लीपर यूज होता है। तो वुडन स्लीपर्स हैव गॉट मिनिमम सर्विस लाइफ 12 to 15 years एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्लीपर्स। मतलब कि वुडन स्लीपर की लाइफ सिर्फ 12 से 15 साल ही है, शायद कम भी हो सकती है, ज्यादा नहीं हो सकती 15 साल से, लेकिन कम। लेकिन अगर हम कंक्रीट, मेटल, इन दोनों को यूज करें तो वो थोड़ी सी लाइफ इनकी ज्यादा देता है, ठीक है ना। तो हम अगला करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ वुडन स्लीपर इज हाईएस्ट एज कम्पेयर टू अदर स्लीपर। देखो उनको वैसे तो इकोनॉमिकल है एडवांटेज में, लेकिन जो उनकी मेंटेनेंस है ना वो हाई है, क्योंकि देखो ये ज्यादा देर चलते नहीं, बार बार चेंज करना पड़ेगा, और अगर वियर या डिके हो गए या फिर अटैक बाय वाइट एंड्स हो गए तो और मुश्किल हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा वुडन स्लीपर्स। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्पेसिफिकेशन हमने कॉम्पोजिट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपको जरूर, कॉम्पोजिट स्लीपर इंडेक्स। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक वुडन स्लीपर्स, और हमने शुरू कहाँ से करा था, स्लीपर्स से। तो जैसे कि हमने आज करा वुडन स्लीपर्स, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे मेटल स्लीपर्स, और उससे नेक्स्ट में करेंगे कंक्रीट स्लीपर्स। तो ये वीडियोस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब तो जरूर करें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिविल इनसाइट, और यहीं पे आपको बटन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने के लिए, यहाँ पे आप एरो लेके आना और सब्सक्राइब कर देना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी करना। तो थैंक यू फॉर